आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और आज का एक वीडियो एक थोड़ा गंभीर विषय भी है और मेरे इस वीडियो को मैं कोर्ट में रखूँगा, तो एक तरह से समझिए कि मैं कोर्ट में ही अपनी बात कह रहा हूँ। हर जज साहब से अपनी व्यथा को कह रहा हूँ। 10 साल से मैं एक टॉपिक पर लड़ रहा था, लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य को मैं फिजिक्स में, चूँकि मैं इंटरमीडिएट कॉलेज में एक गेस्ट टीचर भी हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसमें बीटेक मैंने बी की है मैंने 94 में। बीटेक तो बाद में आया, लेकिन बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर का है मेरा, और बीएससी भी है क्वालिफिकेशन। तो उसमें मैं थोड़ा फिजिक्स में भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो लक्ष्य एक बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रकाश मिति में चैप्टर है। और अगर आप गूगल पे जाके पूछें कि लक्ष्य क्या है, तो बहुत अच्छी तरह से बताएगा। सारे ऐप लगभग बताएंगे, जेमिनी वगैरह भी आपको बताएंगे, समझा के बताएंगे। और इतना ही नहीं कि लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य प्रकाश की तीव्रता की इकाई है, साधारण रूप से समझिए आप। और प्रकाश की तीव्रता क्या है, तो प्रकाश की तीव्रता सूर्य से आप समझिए सबसे ज़्यादा सूर्य की होती है। प्रकाश की तीव्रता सवेरे करीब 9 बजे से लेके शाम 4 बजे तक, ये आपकी 40,000 से 1 लाख और 40,000 ऐसे एक ग्राफ बनता है आपका। और आप ये चीज़ गूगल से पूछ सकते हैं कि कै बजे कितनी रहती है। बादल आ जाने पर मान लीजिए थोड़ा सा कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं कम होगा, फिर भी 30-40 हज़ार लक्स रहती है। सूर्य की तीव्रता को, रोशनी को नहीं रोका जा सकता। उसी तर्ज पे हमारा अपना बनाया गया है कैंडल फुट इकाई। एक मोमबत्ती का 1 फुट पे जो दूरी होती है, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो उसमें आपका साफ साफ लिखा हुआ कि 1 फुट की दूरी, कैंडल फुट को हम लक्स कहते हैं। और 10 पॉइंट, अगर आप गूगल से पूछेंगे तो 10.7 या 9 समथिंग ऐसा कुछ है, कैंडल स्क्वायर फीट होता है। कैंडल फुट, सॉरी, इसकी इंटेंसिटी होती है कैंडल स्क्वायर फीट, इसी को हम लक्स कहते हैं। और ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ये भी इकाई होती है। तो एक कैंडल की, इसी से हम तीव्रता को मेजर करते हैं। ये बेसिक सिद्धांत है हमारा फिजिक्स का। अब आइए बात करते हैं कि एक आदमी को कितनी लक्स में रहना चाहिए। सही बात है, प्रॉपर लाइट इंटेंसिटी भी तो आपके ऊपर है, पड़ती है। एक मानव का शरीर है, तो भारत सरकार का डाटा उठा के देखें आप, भारत BIS का, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक आदमी को 1000 लक्स के नीचे ही सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए अपनी। तो किचन में जैसे है वहाँ 150 लक्स होना चाहिए, बेडरूम में 200 लक्स होना चाहिए, ऑफिस में 300 लक्स होना चाहिए मान लीजिए। और अगर आप मतलब हर जगह की लक्स आप चाहें तो स्थान के अनुसार, मैंने इस पर एक किताब भी लिखी है लक्स, और ये 2014 में लिखा था मैंने। और इसको लिख के, किताब क्या रिपोर्ट थी, गूगल के डाटास थे और छोटे बहुत प्रैक्टिकल मेरे थे लक्स मीटर के साथ। मैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, लक्स एंड RH PH मैंने प्लेलिस्ट बना भी रखा है, जिसमें मैं लक्स से संबंधित छात्रों को 2014 में क्या 18 से मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ, उनको समझाता हूँ लक्स क्या है। लक्स मीटर के साथ, ऐसा नहीं कि लक्स क्या है किताब से, लक्स मीटर के साथ वो मेजर किए हैं क्लासरूम की लक्स से लेके पूरे कॉलेज कैंपस की लक्स को। और गूगल की डाटास भी हैं उसके अंदर, किताब जो मैंने बच्चों को फ्री में दी। लेकिन आज तक मैं जहाँ भी गया, पूछा, जिससे भी पूछा, तो सब ने लक्स के बारे में साबुन कहा। 10 साल हो गए, मतलब ये चीज़ पूछते पूछते मेरा भी मन उब गया। तो मैंने भी आदमी को बात छोड़ के अब सोचा कि गाय को देखा जाए, तो काऊ क्यों चाहिए गाय के लिए कितना लक्ष्य चाहिए। तो जेमिनी और गूगल सर, इन्होंने बहुत अच्छे से हमको समझा के बताया कि 250 से ज़्यादा नहीं। भारत सरकार का आप डाटा देख लीजिए, इनकी बात नहीं मानिए, डाटा देख लीजिए भारत सरकार का। भारत सरकार कहती है कि नहीं साहब, गौ माता को 250 लक्स से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, मतलब 250 लक्स प्रकाश की तीव्रता 250 लक्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब गांव में किसी को अगर हम कहें कि आम के पेड़ के नीचे जो है दिन भर 10,000 की लक्स रहती है, यहाँ गाय मत बांधिएगा, तो आपकी बात मानेगा? जैसा आप नहीं मानेगा, और आपको और नहीं तो पीटेगा भी, क्योंकि वो तो उसकी परंपरा है। अगर मैं जाके किसी कॉलेज में, किसी मोबाइल में, आज की डेट में तो मोबाइल में लक्स मीटर है, तो मैं अगर किसी कॉलेज में जाके कहूँ कि अरे साहब मेरे बच्चे को आप आर्टिफिशियल लाइट में मत पढ़ाइए, नेचुरल लाइट में पढ़ाइए 6 घंटा, मैं फ़ीस देता हूँ आपको, तो वो आदमी आपको क्या कहेगा? आपके बच्चे को बाहर निकाल देगा। आर्टिफिशियल और नेचुरल लाइट की बात करेंगे तो आप लाइट पोल्यूशन की बात कर दी अगर आपने, तब तो और तमाशा खड़ा हो जाएगा।
तो मैं आदमियों की बात नहीं करूँगा, क्योंकि सबने अब जैसा बना रखा जैसा, मैं उनकी बात अब नहीं करना चाहता। लेकिन गाय के लिए तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, क्योंकि गाय को जिला पशु अधिकारी से मैं सीधा पूछना चाहूँगा कि लक्ष्य की मात्रा जब निर्धारित है, ये पत्र देखें आप, लक्ष्य की मात्रा 250 लक्ष्य एक गाय के लिए निर्धारित है, किंतु गायों को खुले स्थानों पर, वो भी प्लास्टिक की छाया में। सर, प्लास्टिक कभी प्रकाश की तीव्रता को रोक ही नहीं सकता। आप मोबाइल से आप मेजर करके देख लीजिए, प्लास्टिक के नीचे जितने लोग बैठे हुए हैं वो समझ रहे हैं छाया है। नहीं सर, वो छाया नहीं है, वो छाया है कपड़ा और चश्मा ही रोक सकता है। आप मेरी प्रैक्टिकल की हुई जो है आँख की मेरी व्यक्तिगत रिपोर्ट को देख लीजिए, 2.5 तब भी था और आज भी है। मैंने दोनों का यूट्यूब पर डाल रखा है वीडियो, समझाते हुए बकायदे कि नहीं आप इसका वीडियो कितना, मतलब मेरा क्यों स्थिर है। उम्र तो बढ़ गई मेरी, मान लीजिए 5 साल में, लेकिन 2.5 वहीं है। कैसे? तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ठीक है आँख कमज़ोर होती है, लेकिन आँख हमें ऐसी चीज़ है कि दान करने के लिए दी गई है, 200 साल के लिए है। तो अगर आप प्रॉपर लाइट में रहेंगे तो आपको चश्मा नहीं लगेगा। घूंघट जो है, पहले आंगन, ये सारी प्रथाएं लक्ष्य मैनेजमेंट को समझाने की तरफ आपको इशारा करती हैं। आज भी मेरे कॉलेज में, मलिकपुरा महावीर इंटर कॉलेज में 1956 का मेरे दादा का बनवाया हुआ है, लेकिन उसमें कहीं भी बल्ब नहीं है, एक कमरे में बल्ब नहीं है। सोचिए 25 कमरे हैं, लेकिन एक कमरे में बस कारण बीच में आंगन इतना बड़ा है उस कॉलेज का कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर बरामदे में आती है, 1000 बनती है और क्लास में जाती है तो 500 होती है। क्लासरूम की नेचुरल लाइट 500 लक्स होनी भी चाहिए, और उसमें रोशनदान नहीं है, खिड़की हैं, दरवाजे हैं, बस। मैंने उसका यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा है, आप देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। लेकिन आज मैं जो है, अब इस 10 साल बहुत हो गया लड़ते लड़ते, अब काऊ के लिए मैं मेज़र करूंगा दूसरी बार आपको। अब ये जाड़ा आ गया ना, जाड़े में मैं आपको गौ माता को आम के पेड़ के नीचे बंधा हुआ दिखाऊंगा और वहाँ की लक्स को भी मेजर करूंगा मोबाइल से। और मोबाइल से मेजर करके आपको मैं दिखाता हूँ कि ये परंपरा चली आ रही है, इसको जज साहब रोका जाए। और प्लास्टिक को छाया, कक्षा 9 में एक मैं प्रकाश प्रदूषण पढ़ाता हूँ सर, तो क्लास 9th को समझ में आ जाता है, बच्चे तालियां बजाते हैं लक्स के नाम पर। तो वो आप उसके भी वीडियो हैं मेरे यूट्यूब पे। तो लक्स मैनेजमेंट को समझना चाहिए, एजुकेशन शिक्षा विभाग को भी समझना चाहिए, और हेल्थ डिपार्टमेंट। मेरा ये कतई कोई उद्देश्य किसी को नीचा ऊपर दिखाने का नहीं है, और रहता तो मैं 10 साल पहले ही कहा होता। 10 साल से ही मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। मैं तो, लोग मुझे कह रहे हैं कि लक्स माने साबुन नहीं होता, मुझे उल्टा सीधा बोल देते हैं, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं भी कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जज साहब लोगों ने मुझे मतलब नेगेटिव उत्तर दिया है, और इससे मैं बहुत अब परेशान हूँ। और परेशान होकर अब क्या, सीधा एक आधार तो सब बन ही गए, 10 साल के सारे सबूत है ही हैं, आपके मेज पे हैं, और ये वीडियो सामने है साहब। और मैं अब ये जो वीडियो बनाऊंगा ये सारे वो फैक्ट्स होंगे कि इनको मैं बच्चों को धूप में पढ़ाते हुए टीचर को आपको दिखाऊंगा, और मैं आपसे पूछूंगा क्या ये सही है। अभी तो गायक पर मैं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अगला वीडियो जो दूंगा, अभी तो आम के पेड़ के नीचे और गाय का तो दूंगा, उसके साथ साथ मैं धूप वाला भी दूंगा आपको। तो वो पूछना चाहूँगा मैं डॉक्टर साहब लोगों से कि आप लोगों ने कभी किसी को सर बताया कि प्रॉपर लाइट में रहना चाहिए लोगों को? क्योंकि यहाँ मैं कचहरी में भी आया, कई हाई कोर्ट के वकील से मिला, मैंने उनसे पूछा भी, तो उन्होंने सब ने कहा कि नहीं दीपक सर, हम लोग तो लक्ष्य माने साहब नहीं जानते। तो बताएं सर हमें क्या करूँ? आखिर में कब तक ये मैं लक्ष्य माने पढ़ाऊँगा प्रकाश की तीव्रता, और बच्चे बाहर निकल के जो है अंत में उसका तालियाँ तो क्लास में मिलती हैं नो डाउट, मगर फॉलोअप नहीं होता। 10 साल से लोग धूप में बैठा के पढ़ा रहा है, मैंने RTI भी आपकी मेज पे रखी हुई है, उत्तर ही नहीं देना चाहते। तो मैं मजबूर हो के साहब इस फिजिक्स की किताब से प्रेरित हूँ, और मैं फिजिक्स का साइंस थ्रू आउट रहा हूँ सर। ठीक है, मैं बहुत बड़ा स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि गाय माता के लिए, गाय हमारी माता है की बात पर मैं कम से कम 9 जिलों को, जिला पशु अधिकारी हैं, ये देखिए, जैसे जिला पशु अधिकारी गाजीपुर, जिला पशु अधिकारी मिर्ज़ापुर, जिला पशु अधिकारी वाराणसी, जिला पशु अधिकारी आज मतलब ये आजमगढ़, गोरखपुर, और अपनी तरफ से बाकायदे मैं दीपक कुमार सिंह, और इसमें मेरा सपोर्ट जेमिनी का भी है, गूगल का भी है, सबका, इन लोगों का। देखिए ऐप जो है ना बुरा नहीं, मशीनें झूठ नहीं बोलती। मशीन से आप जब पूछेंगे ना उस जब सही बताएगी आपको। मैं आपको फिर पत्र की तरफ ले चलता हूँ, मैं एकदम साफ साफ दिखा देता हूँ कि मैं अपने पत्र में क्या लिखा हूँ। मैंने बस वही लिखा है कि आपने कभी
जाके किसानों को समझाने की कोशिश किया कि नहीं साहब जो है 250 लक्स की ज़रूरत है, आम के पेड़ के नीचे मत बांधिए, यहाँ 10,000 की लक्स रहती है। तो गाय के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, बेचारी कैसे कहेगी। तो मैं अगला वीडियो वही बनाने वाला हूँ, एक इंटरव्यू गाय का और गौ माता की तरफ से। साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को कक्षा 9 में डाल दीजिए, प्रकाश प्रदूषण क्या होता है, बस इतना डाल दीजिए। उसके बाद तो अंदर सारा कंटेंट इतना ज़्यादा पड़ जाएगा कि उसको बच्चा पढ़ लेगा, समझ जाएगा। तो आने वाली पीढ़ी तो समझ जाएगी साबुन नहीं होता साफ, नहीं तो ये मजबूरी में देखिए ये सारे काम करने पड़ रहे हैं मुझे। तो सरकार मैं आपसे बस निवेदन ही कर सकता हूँ, एक इंजीनियर हूँ, क्लास में व्यावसायिक शिक्षा पढ़ा के बच्चों को रोज़गार दिलाना ही मेरा धर्म है। और मैं इसको फॉलोअप किया हूँ, करीब 30 साल तो फॉलोअप कर ही चुका हूँ। और उसी में थर्मल पावर प्लांट का एक प्रोजेक्ट इंजीनियर भी रहा हूँ। तो बायोमास भी वहाँ भी एक प्रॉब्लम है, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले तो ये सर लक्ष्य का मैटर सॉल्व करने की कोशिश करें सर, इस पर कोई नियम कानून बनाएं सर। अभी तक किसी ने गाय के लिए प्रॉपर लाइट की बात नहीं की है। ये बात मुझे जेमिनी से पता चली और जेमिनी ने वाया गूगल से बताया, जैसे भी, लेकिन ये पता चला तो ये मैं मुद्दा आपके सामने रख रहा हूँ। और गलती जो भी हो माफ़ करिएगा, मैं पहला वीडियो ये यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और इसके बाद जो भी वीडियो बनेंगे वो आपकी ही सेवा में रहेंगे। और आपको समझाने की क्या, मैं खुद सबको समझाने की बात है, समझने की बात है सर। और इसमें किसी को ऊंचा नीचा की बात नहीं है, कतई नहीं है। क्योंकि अगर रहता है ना सर तो 10 साल बहुत होता है। 10 साल से मैं चुप ही बैठा हूँ और चुपचाप बैठा हूँ। लोग मैं मना करता हूँ, किताब भी छाप के दिया, RTI भी किया, उसके बाद भी लोग धूप में बैठा के पढ़ा रहे हैं। 50,000 40,000 की लक्ष्य है सर जाड़े में, बताइए। ठीक है, आँख नहीं खराब होगी, निश्चित खराब होगी, ये फिजिक्स कहती है। क्योंकि हाई लक्स में आप पढ़ेंगे तो आपकी हाई लक्स जो लक्स करेंगे तो आपकी आँख पर इफेक्ट आएगा। और आँख ही नहीं आएगा, बॉडी का रिदम भी प्रभावित होगा आपका। ये चीज़ आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। मेरे आँख का चश्मा आप देख लीजिए, नंबर मैंने घटाया है और प्रॉपर लाइट में मैं अब भी हूँ और प्रॉपर लाइट में ही रह के काम करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं फ्लैश अब ऑन करता हूँ क्योंकि मुझे फ्लैश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर लाइट मेरे पास कमरे में रहती है सर, और वो भी नेचुरल, अननेचुरल की मैं बात नहीं करता। तो थैंक यू। क्योंकि दिन में जब सूर्यदेव निकले हैं तो क्या ज़रूरत है, मतलब LED लाइट मतलब ये यूज़ करना। LED लाइट तो और भी ख़तरनाक है सर। ये तो ऐसी लाइट है कि ये आँख पे अगर पड़े तो आँख को और तेज ख़राब करती है। तो रात में चश्मा पहनना चाहिए। चश्मा मैं नाइट का, मैंने कई वीडियो डाले हैं जो मैं नाइट में चश्मा पहन के मैंने अपनी बात समझाने की कोशिश की है, कभी गाहक से समझाने की कोशिश की है, मतलब हर तरह से मैंने कोशिश कर ली है सर। अब आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब इसके आगे कुछ गलत हो तो बताइए सर, अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। इस उम्र में क्या किया जाएगा, लेकिन यह है कि आपके सामने सर जैसे भी जिस तरह से भी हाथ जोड़ के, मैं कोर्ट में शायद ना का पाऊँ, इंजीनियर हूँ, वकील तो हूँ नहीं, लेकिन वकील साहब लोग कह रहे हैं आर्गू आप ही करना है, तो साहब ये डिजिटल आर्गू है आपसे, और ये डिजिटल कमेंट भी हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं वो मेरे पर्सनल हैं, उनको आप देख लीजिए। और आप चाहिए तो एक आध प्रैक्टिकल और करवा लीजिए किसी दूसरे आदमी पर भी। लेकिन गाय वाला मैटर तो साहब एकदम क्लियर है, क्योंकि 250 चाहिए और 10,000 में आप कैसे बांध के रखें, ये इसमें तो कोई प्रैक्टिकल की ज़रूरत ही नहीं है साहब। आदमी वाला आप एक प्रैक्टिकल, मेरा तो आप देख ही रहे हैं, एक और करवा लीजिए, या डॉक्टर से पूछ ही लीजिए कि प्रैक्टिकल गलत है। यहाँ के डॉक्टर तो तैयार हो गए हैं, कह रहे हैं कि भाई ये बात सही है, आप बस 0.5 कम कर दीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि नहीं साहब ये आँख से जो है उम्र बढ़ने से नहीं, प्रॉपर लाइट में रहने से भी आँख का चश्मा रोका जा सकता है। तो 0.5 अब फिर कम करें सर। एक बार तो मैंने कम किया, 3 पर्चे आपके सामने हैं, 2.5 भी है, 2 भी है, 1.75 भी है। 3 पर्चे वहाँ हैं, इन्हीं डॉक्टर के पर्चे हैं, और दूसरा पर्चा 2.5 का 2025 में अक्टूबर का, ये सामने आपके तीसरा मतलब सेकंड। और 0.5 कम करने की बात कर रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम कर ले जाऊँ। अगर कम हो गया तब तो साहब कुछ निर्णय आदमी लोगों के लिए भी दिया जाए, वरना जैसे भी इन लोग दिन में लाइट जला रहे हैं साहब, अच्छा नहीं है। और इस तरह के स्कूल कॉलेज का भवन बिल्डिंग सर अब थोड़ा रोके जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे भवन बिल्डिंग क्या जरूरत की जिसमें दिन भर लाइटें जलाया जाए। तो दिन भर जब लाइट जलेगी तो कोयला जलेगा, एनवायरनमेंट तो सर ख़राब होगा ही। मेरा टॉपिक है एनवायरनमेंट, और मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, एनवायरनमेंट भी पढ़ाता हूँ और डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ाता हूँ। और इस मुहिम में जेमिनी और गूगल मेरे साथ हैं सर। ये एक ऐप ना कहें ना,
ये ऐप के साथ साथ बहुत अच्छी चीज़ भी है, इनका अच्छा उपयोग भी कर सकते हैं आप, गलत उपयोग भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। लेकिन मैं तो पॉजिटिव में लेके चल रहा हूँ, और पॉजिटिव में इन्हीं लोगों ने मुझे भारत सरकार का भी डाटा दिया है, आपके कमेंट में लगा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लें सर। मुझे गाय के लिए प्रॉपर लाइट चाहिए, क्योंकि गाय को प्रॉपर लाइट में खड़ा करना कम से कम इन आदमियों को तो आ जाए, वरना लक्ष्य माने ये साबुन कब तक कहेंगे सर। तो ऐसा ना करें। हम लोग फिजिक्स पढ़ा रहे हैं सर, तो फिजिक्स पढ़ाते समय हम लोग साफ साफ पढ़ाते हैं, लक्ष्य माने साबुन नहीं होता है। आप इसको जाके कहीं अच्छे से समझ लीजिए, चाहे गूगल समझ लीजिए, जेमिनी समझ लीजिए, किसी समझ लीजिए। मैनी थैंक्स छात्रों, क्योंकि ये आज मुझे पोस्ट करना ही करना है। आज है आपका 8 अक्टूबर, और ये सारे कंटेंट्स इसमें थोड़े बहुत जेमिनी के भी हैं, जेमिनी के मैक्सिमम हैं, लेकिन मैंने इनको काट छाट के दया का भाव दिखाया है कि आप जो है दया का भाव दिखाइए। थोड़ा सा नहीं आप करेंगे तो साहब अंत में PIL में आपका सहयोग कितना, PIL करना मेरी मजबूरी हो जाएगी कि आपको उत्तर तय करेगा। क्योंकि अगर आप 1 महीने का भी मैं समझ दे रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को रिटर्न नहीं करते हैं मुझे कि नहीं हम आपसे बात कर लें या आपको बैठा के बुला लें या बात करें, तो फिर साहब मेरी मजबूरी हो जाएगी। इन 9 जिलों के बाद फिर अब मैं 10वां जिला नहीं देखूंगा, 10वां में मैं हाई कोर्ट में ही खड़ा हूँगा, और उसके लिए मैं अगले वीडियो की तैयारी करूँगा। और 10 साल सर बहुत होता है, प्लीज़ गाय को प्रॉपर लाइट में रखा जाए, यही मेरी गुजारिश है। आदमी जैसे चाहे वैसे रहे सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाय को प्रॉपर लाइट, लक्स फॉर काउ, ये मेरा मिशन है। एंड सेव द काउ, गाय हमारी माता है सर। प्रणाम सर। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बाकी डॉक्यूमेंट वीडियोस जो कह रहे हैं देख लीजिए, समझ लीजिए सर, और जो आपको समझ में है करिए सर। थैंक यू।